स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, देखिए कितना सुंदर, दुर्लभ प्रजाति का था। तो भगवान से इच्छा कर बैठती है, और जानकी जी ने भगवान से कभी कोई इच्छा नहीं की। तो इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं जो है वो सदैव नाश की ओर ले जाती है, ये भगवती संदेश देना चाहती है। समझने की बात है ना। अब वो जो स्वर्ण मृग है, वो भगवान जैसे पीछे जाते हैं तो वो तेज चलने लगता है। क्या भगवान नहीं समझ रहे हैं कि ये मृग की सीमा बस इतनी, चलता फिरता कोई पकड़ ले। बच्चियां और राजकुमारियां, राजरानियां खेला करती हैं उद्यान में, और भगवान श्री राम प्रचंड योद्धा हैं, और योद्धाओं के पास में बहुत द्रुत गति की रनिंग होती है, बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज। और ये माताओं, बहनों, बच्चियों के खेलने वाला एक खिलौना मात्र था। वो इतना तेज दौड़े कि भगवान को भगा दे। क्या भगवान ये बात नहीं समझ रहे हैं? भगवान उसके पीछे जा रहे हैं। और एक स्तर तक भगवान उसके पीछे गए, उसके उपरांत वो आगे ही रहा। और जो लौकिक लीला है, इसका रहस्य अभी मैं बताऊंगा आपको। लौकिक लीला है उसके अनुसार तो उसने भगवान को एक वन में ले गया, बहुत गहरे, क्योंकि दंडकारण्य है, इसमें बहुत से जंगल रहते हैं, लगे लगे, पास में लगे लगे बहुत से जंगल रहते हैं। पर अलग ऐसा नहीं कि कोई पूरा एक बड़ा भारी जंगल ही मान लिया कि कोई एक बहुत बड़ा भारी जंगल है, तो वैसा नहीं रहता है। बहुत से जंगल लगे लगे रहते हैं। कोई मार्ग भी नहीं था दंडकारण्य में तो बाहर निकलने का। तो जब वो भगवान को ले गया किसी जंगल के भीतर, और वहाँ हा लक्ष्मण हा सीते ऐसे चिल्लाने लगा। यही कथा है ना। मारीच जो है वो रावण का संबंधी है, और पूर्व में रावण का जो बेस है, मैं इस विषय को क्या है सांसारिक भाषा में समझाऊं ना, तो आज के जो लोग समझना चाहें उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रावण का जो कैंप है, रावण का जो शिविर है, जैसे क्या होता है, सेना जो होती है ना, उनके शिविर होते हैं। जैसे हमारी सेना है तो चीन की सीमाओं पे भी तैनात है, पाकिस्तान में भी तैनात है, पर यहीं तक सीमित नहीं है। उनका एक बेस जो है वो कतर में भी है। एक बेस उन्होंने नेपाल में भी बनाया हुआ है, एक भूटान में भी बनाया हुआ है। जो जो उनके मित्र राष्ट्र हैं, जो भारत से सुरक्षा की जो है आस लगाए बैठते हैं, और भारत सरकार और उनके बीच में समझौता हुआ हुआ रहता है, तो वहाँ पर हमारी आर्मी का कैंप लगता है, मतलब बेस बनता है वहाँ हमारी आर्मी। जैसे यूएस आर्मी, तो साउथ कोरिया में यूएस आर्मी डटी हुई है पूरी। यूएस की नेवी स्ट्रेंथ है वहाँ पे, जापान को और साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए, नॉर्थ कोरिया से और चीन से। ऐसे इस तरह से पूरा प्रकरण होता है। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो रावण भूमंडल पे जाता नहीं था क्योंकि उसके अपने इश्यूज थे, या उसको शाप वगैरह बहुत मिल गए थे, सीता जी का डर भी था उसको, तो वो भूमंडल पे जाता नहीं था। यहाँ मती उसकी बौराई कैसे, ये प्रकरण नहीं है अभी अपना। अपना प्रकरण ये है कि जब वो भूमंडल पे नहीं आता था, हमारी धरती पे नहीं आता था, अर्थ पे नहीं आता था, तो अर्थ पे उसने बेसिस बनाए हुए थे, कैंप्स बनाए हुए थे। और दंडकारण्य जहाँ सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं थी, उससे बढ़िया कैंप की जगह कौन सी हो सकती थी कि बिल्कुल ढक चुप के वो काम करे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के आज भी ऐसी जगह कैंप होते हैं रेगिस्तान में। जो इनके जो प्रकरण प्राप्त होते हैं आज भी, रॉसवेल यूएफओ क्रैश जो हुआ था, तो रॉसवेल एक बिल्कुल नितांत निर्जन सरी की जगह है,
पूरा अमेरिका में उसको रेगिस्तान माना जाता है, उस बेल्ट को, पूरे बेल्ट को, जहाँ रोजवेल क्रश हुआ था, रोजवेल था। तो ये जो दंडकारण्य है, ये यहाँ पर दो दो प्रकार के लोग जाया करते थे। वनवासी तो बहुत कम थे, एक तो ऋषिगण जाते थे वहाँ तपश्चर्या करने, और एक राक्षस वहाँ अपना स्थान बनाए हुए थे, कि जिससे जो है वो पूरे जोन की खबरें निकाल सकें। वो कहीं भी जाके वहाँ से यहाँ आ जाते थे, कहीं भी जाके खबर लेके, रूप बदल के खबर लेके, कौन ऋषि तपस्या कर रहा है, जो तपस्या रावण के लिए घातक हो सकती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, देवता क्या कर रहे हैं, वो सब समाचार यहाँ से फिर लंका भेज दिया जाता था। और ये भगवान के नाम की बड़ी तन्मयता के साथ तपश्चर्या करने लगा। और इस तपश्चर्या ने, इसमें ये योग्यता जो है प्रादुर्भूत की, इसमें ये योग्यता जो है आ गई, या प्रादुर्भूत हुई, उत्पन्न हुई एक योग्यता, एक पात्रता उत्पन्न हुई, क्वालिफाई किया इसने स्वयं को, कि भगवान के द्वारा इसको मुक्ति प्राप्त हो। और भगवान के नाम का इतने इतने मन से इसने अनुष्ठान किया। नहीं तो अभी तो बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, भगवान बाल्यावस्था के में ही भगवान का विवाह हो गया था, तो अधिकाधिक 10-12 वर्ष हुए होंगे। पर उन वर्षों में इसने इतने अच्छे से साधना कर ली कि जैसे राजर्षि खटवांग ने जो है एक मुहूर्त में अपना परलोक साध लिया था, इसने भी 12 वर्ष लगे इसको, पर इसने इसका परलोक पूरा बना लिया है, बहुत पहले बना लिया होगा। तो रावण को भी ये उपदेश देता है, जब रावण इसके पास आया प्रपोजल लेके, प्रस्ताव लेके, तो रावण को कहता है कि देखो रावण, तुम 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 उसका नाम बताओ कि जिसने तुम्हें ये भड़काया है, तो उसको पहले समाप्त करते हैं अपन लोग। जिसको तुम समाप्त करने जा रहे हो, उनका न तो आदि है कभी, न तो उनका कभी जन्म होता है, और वो समाप्त कैसे हो सकते हैं? तुम और मैं समाप्त होंगे एक दिन। पश्चात जब रावण प्राण लेने को तैयार हो गया, तो कहा कि इसके हाथों प्राण घात हो, उससे तो अच्छा कि ब्रह्म के हाथों हमारे प्राण घात हो। पहले पूर्व में बहुत से पाप किए हुए, तो इसलिए स्वीकार कर लिए ड्यूटी। और पूरा समय जो है तत्व के चिंतन में जो लगाया, तो जीव आगे आगे, ब्रह्म पीछे पीछे। ये लीला का रहस्य है। देखो मैं बताता हूँ इस पर, क्यों मारीच के पीछे भगवान भागे। भगवान बैठे बैठे उसको समाप्त कर देते वहां पे। थोड़ा वो आगे भागता और भगवान ने जज कर लिया कि ये तो असुर है, तो जयंत का नेत्र भंग भगवान ने वहां बैठे बैठे किया, जयंत को फॉलो थोड़ी किया था। तो यहाँ तो भगवान भाग रहे हैं, लीला कर रहे हैं भगवान। तो भगवान 10 कदम से आगे नहीं जाते, वो कहते ये स्वर्ण मृग नहीं है। और ये सीता जी भी समझ रही है, लक्ष्मण जी भी समझ रहे हैं, और भगवान भी समझ रहे हैं। तो भगवान कहते अच्छा असुर है, तो कहीं भी तीनों लोक में चले जाओ, भगवान का बाण तो वहां समाप्त कर देगा इसको। भगवान पीछे पीछे गए। ये एक भगवत सत्ता का अपूर्व उदाहरण है कि जब हम भगवान की तरफ अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो भगवान हमारे साथ होते हैं। अब जब अनुकूलता नहीं मिलती है, तो हम सोचते हैं कि देखो भगवान हमारे साथ नहीं है, या देखो भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है। पर ये हम बिल्कुल ठीक नहीं सोचते, क्योंकि भगवान भगवान क्या हमसे करवाना चाहता है और अनुकूलता क्या होती है, इसकी परिभाषा तो भगवान ही दे सकता है। अपने कार्य हेतु भगवान ने पूरी अनुकूलता दी होती है। जैसे अपने को अभी कथा सुनाने की ड्यूटी पे बिठाया हुआ है, तो भगवान ने पूरी अनुकूलता दी है कथा सुनाने की। जो भगवत भक्त अपने से सुनना भी चाह रहे हैं, उनकी पूरी अनुकूलता। अब अपन ने डिमांड रखी कि नहीं है, मंच हो तो मजा आए बड़ा। मंच में तो कथा नहीं करनी है अपने को, अपन ने कहा 2-5 हजार लोग हो तो मजा आए, होता है। और ये वो विभूति है जिनने मजा कभी नहीं देखा ना। मजा था इनके पास बहुत, इन्होंने मजे का त्याग कर दिया सर्वथा। इन्होंने कहा वो जो बाण ने स्पर्श किया और जो आनंद प्राप्त हुआ, जिसमें चोट लगी होगी, इन्होंने कहा जो आनंद प्राप्त हुआ
वो आनंद सच्चा है, बाकी सब संसार झूठा है। इन्होंने कहा जिस जो बाण चला के 100 योजन दूर मुझे फेंक रहा है, मैं तो उसके ही जो है अनुष्ठान करूंगा। उसके अनुष्ठान करे और उसका अनुष्ठान करके देखो उसकी प्राप्ति कर ले। दो को मुक्ति मिलती है, महात्मा मारीच को भी और देखो जटायु को भी, महात्मा जटायु को भी। मैं जटायु का प्रसंग आगे सुनाऊंगा कभी, परंतु आज ऐसे प्रसंग सुनाने थे मुझे या सुनाने चाहिए जिनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। अब विश्वामित्र का प्रसंग चला, कहा गया विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षित्व तो प्राप्त कर लिया। ये विश्वामित्र का उत्कर्ष है, उनका चरम है, उनने प्राप्ति कर ली जो चाहा था वो। ये चरम है क्या उनका? नहीं है। उन्होंने जो इतनी बड़ी भारी तपश्चर्या की और कई बार उनकी तपश्चर्या ऐसे भंग हुई कि इंद्र जो है उनसे फल ले जाते थे, जो फल स्वरूप उनको प्राप्त होता था दिव्य चरु, तो चरु ले जाते थे। अच्छा, वो स्वयं दिव्य जन्मा है, विश्वामित्र दिव्य जन्मा है। ब्रह्मा जी के ना मालूम पोते होते हैं, दिव्य जन्मा है, नॉर्मल नहीं है। उस युग में क्षत्रिय कन्याओं का ब्राह्मणों से विवाह इसलिए हो जाया करता था ऋषियों से, क्योंकि ब्रह्मा जी की तो संतान थे सब। विश्वामित्र के तपश्चर्या का फल दिया उनको भगवान श्री राम ने, जब उन्हें गुरुत्व प्रदान कर दिया। भगवान का गुरु कौन हो सकता है अन्यथा? भगवान चरण दबा रहे हैं उनके। विश्वामित्र सोचे कि हजारों इंद्र भी मेरी तपश्चर्या ले जाते तो आज ब्रह्म से जो स्पर्श का सुख मेरे को प्राप्त हुआ वो तो किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। इसमें कौन सप्तर्षि है जिनके ब्रह्म ने चरण दबाया? ये देखो, किसी का इतिहास प्राप्त होता है, वशिष्ठ हैं, लेकिन विश्वामित्र के तो 7 भगवान रहे, उनको साहचर्य का सुख दे दिया भगवान ने धरती, गौरव दे दिया। भगवान और भगवती के एकीकरण करवाने का जो है, भगवान और भगवती के संयोग करवाने का जो है गौरव दे दिया उनको। वो राइट्स थे कि जाके राम जी का विवाह करवा दे, वो वहां पे जाके उनको अधिकार थे। ये विश्वामित्र की तपश्चर्या का पूर्ण फल था और ये उनके जन्म का रहस्य था। और था क्या? आज हम भी जो जन्म लिए हुए हैं और प्रत्येक को जिनको जीवन प्राप्त हुआ है, चाहे मैं हूँ, चाहे अपन हैं सब लोग, चाहे जो भाई बहन अपने सुन रहे हैं कथा वो लोग हैं, उन सब का एक उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति करें और भगवानमय जीवन यापन करें, एक ही बस। भगवान के कुछ पुष्प मैंने यहाँ अर्पित करे सेवा में। अब देखो ना, क्या है कि भगवान के पुष्प ऐसे ही मैं जीवन भर पर्यंत अर्पण करते रहूं और भगवान की 4-5 अच्छी बातें सुनाते रहूं नियमित, ये मेरे से होता रहे। चाहे धनुर्मास व्यतीत हो जाए उसके उपरांत भी ये चलता रहे, माघ मास है अभी भी, तो ये बहुत उत्तम बात है ना, कि धनु राशि के उपरांत मकरार्क में भी ये बात होती रही है। और क्या मकरार्क, क्या कुंभार्क, क्या मीनार्क और क्या मेषार्क। मेष संक्रांति भी हो तब भी अपन भगवान की बात करते रहे ना भैया, यही अपना जीवन है, यही अपना जीवन। और भगवान कथा यहाँ करवा रहे हैं या कहीं भी करवाएं अपने से, पर अपन कथा को कमर्शियलाइज कभी नहीं होने दें और पॉलिटिसाइज कभी नहीं होने दें कि कोई नेता आ रहे हैं 4 और नेतागिरी चल रही है अच्छे से धड़ल्ले से, वो नहीं होना चाहिए। और ग्लैमराइज कभी नहीं होने दे कि बड़ा तड़क भड़क है। कथा सिंपल हो तो अच्छा ना। भगवान की सेवा में कथा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज अपन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आज भी सुन ही रहे ना, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।